So there are the three types of volume elastic block storage. तो उसके तीन टाइप होते हैं, आपको पता है। पहला होता है एसएसडी बैक्ड वॉल्यूम। एसएसडी बैक्ड वॉल्यूम होता है, बैक्ड वॉल्यूम। एचडीडी बैक्ड वॉल्यूम होता है, और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड होता है, राइट। उसका जो एसएसडी बैक वॉल्यूम होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, जैसे आपको पता है। जनरल एसएसडी होता है, जनरल पर्पस एसएसडी, ठीक है। और होता है प्रोविजनल आयोप्स। प्रोविजनल आयोप्स होता है, ये जो होता है ना जनरल पर्पस एसएसडी, इसको जीपी 2 और जीपी 3 आ चुका है। जीपी 2 और जीपी 3 ये इनके नेम है। और प्रोविजनल जो आयोप्स है, प्रोविजनल आयोप एसएसडी जो होता है, उसके IO1 एंड IO2 ये दो टाइप आ चुके हैं मार्केट में, राइट। उसके बाद एचएसडी बैक वॉल्यूम जो होता है उसमें दो होते हैं, दो पॉसिबल है। पहला वाला जो है वो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एसएसडी है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SDD होता है, ठीक है। इसको ST1 से बोला जाता है, राइट। ST1 बोला जाता है इसको। और एक होता है SC1, इसको बोला जाता है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। SC1 मीन्स कोल्ड स्टोरेज, इसको SC1 से डिनोट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि ये जो कैटेगरी है इसमें कि ये नॉन बूटेबल होती है। ये जो कैटेगरी है ये कैसी होती है, नॉन बूटेबल। और जो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड होता है ये बूटेबल होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछ सकते, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बूटेबल होता है, ठीक है। ये भी बूटेबल होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी उसकी ये कौन सी है, मैग्नेटिक, एक डिस्क रहेंगी और डिस्क में आपका डेटा स्टोर रहेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे ये भी बूटेबल ही है, बट इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज है ये एसएसडी है। एसएसडी है। एसएसडी मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपको, आपने इसको ध्यान में रखना है। ये जो चीजें है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। तो एच एस डी बैक्ड वॉल्यूम है, ये नॉन बूटेबल होता है। नॉन बूटेबल मीन्स इसमें ओएस इंस्टॉल्ड नहीं होती। और इसका इस्तेमाल कौन से चीज के लिए किया जाता, इसका इस्तेमाल किया जाता डेटा को जस्ट स्टोर करने के लिए, राइट। और जो एस एस डी वॉल्यूम होता है इसको एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर रहेंगे, ऐसा ये स्टोरेज है। तो ईबीएस के जो तीन पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा वो जो है, उसके पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ। टर्म्स ऐसी क्लियर करना चाहता हूँ, आईओप्स को क्या बोलते हैं, रिवाइज करेंगे हम। आईओप्स को बोलेंगे आउटपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। आईओप्स मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये क्या करता है, विल गिव द थ्रूपुट, राइट। ये आपको थ्रूपुट जैसा एक इफेक्ट देगा। थ्रूपुट मींस क्या होता है, थ्रूपुट मींस इफिशियंसी। आपको पता है ना इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी मींस उसका जो क्षमता कितनी है, राइट, उसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो डेटा को, मीन्स डेटा जब चैनल में से जाता है तो वो कितना इफेक्टिवली जा रहा, उसको मेजर करने का एक जो तरीका है, एक वे है, उस वे को बोला जाता है थ्रूपुट। आपने हमेशा ध्यान में रखना कि डेटा को चैनल में, चैनल जो भी है, जो भी चैनल आप यूज करते हो, वायर्ड वायरलेस व्हाटएवर, तो आपका डेटा जिस भी चैनल में से जा रहा है उसमें से, ठीक है, उसको जो मेजर किया जाता है, उसकी इफिशियंसी जो मेजर की जाती है उसका यूनिट है थ्रूपुट, ठीक है। अब वो डेटा अगर फॉर एग्जांपल आपका मेमोरी है, उस मेमोरी में से बाहर जा रहा
या उस मेमोरी में के अंदर आ रहा, ठीक है, रीड राइट ऑपरेशन जो हो रहे हैं, आईओप्स जो हो रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, तो जो फैक्टर मेजर किया जाएगा, डेटा जो जाएगा तो वो कितना इफेक्टिवली जा रहा है, उसको समझने के लिए जो टर्म यूज होती है उसको बोला जाता है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट हम एक टर्म को एज अ इफिशिएंसी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम आयोप्स कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपको मैक्सिमम आयोप्स कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको मैक्सिमम आयोप्स प्रोविजनल जो है, प्रोविजनल जो स्टोरेज है, प्रोविजनल आयोप्स जो है एसएसडी बैक का जो प्रोविजनल आयोप्स है ये देगा, मैक्सिमम देगा। कहाँ तक देगा आपको ये आपको 65,000 आयोप्स दे सकता है। 65,000 मीन्स कितना, 65,000 रीड राइट ऑपरेशन आपको ये दे सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये आपको देगा। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एचएसडी क्या होता है, एचएसडी में क्या होता है, तो ये एक मेमोरी जैसा होता है, जैसे आपका जो पीसी में सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, राइट। उसके बाद डी ड्राइव रह सकता, उसके बाद एफ ड्राइव रह सकता। तो इसमें का जो आपको दिख रहा डी ड्राइव एफ ड्राइव, ये मैग्नेटिक हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है। इसको ही एच एस डी बोला जाता है, इसको ही क्या बोला जाता है, एस एस डी डी बोला जाता है, इसको एस डी डी, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, यूज टू क्रिएट डी, जैसा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज, फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा जरूरी है ध्यान में रखना। जो आपका बूटेबल रहेगा उसके पास आपके लिए दो ऑप्शंस है, एक तो आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, बूटेबल के लिए एक तो आप एसएसडी का इस्तेमाल करो या तो मैग्नेटिक का इस्तेमाल करो। बट जहां पे आप मेमोरी स्टोर करोगे उसके लिए जो आप यूज करोगे उसको बोला जाता है एसडीडी, ठीक है। इसमें थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होता है और एक होता है कोल्ड स्टोरेज, ये दो टाइप्स है इसके, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड बूटेबल होता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कॉस्ट इज वेरी लेस। आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आप ये जो मैंने ड्रॉ किया इसके तरफ देखो, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखो, राइट, एज अ नोट्स आपके लिए काम में आएगा, एग्जाम में पूछा जा सकती है इसके सवाल, ठीक है। तो हम इसको एक बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस एसएसडी, ये जो पहला टाइप है जनरल पर्पस एसएसडी, ये क्या होता है, इसको हम इसको हम देखेंगे, जनरल पर्पस एसएसडी। तो ये क्या होता है, देखो आप, जनरल पर्पस एस एसएसडी, ठीक है, इसको जीपी टू, और इसके दो टाइप है, जीपी टू, जीपी3, दो टाइप होते हैं इसकी, आपको पता है, राइट। अब ये क्या होता है, ये बूटेबल वॉल्यूम टाइप होता है, ठीक है, ईबीएस का ये बूटेबल टाइप होता है, ईबीएस का ये बूटेबल एक टाइप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जीपी टू वॉल्यूम्स, इसमें का जो जीपी टू वॉल्यूम्स है ना, ये बैक्ड एसएसडी होता है, मींस इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट डिवाइस में ये स्टोर रहेगा आपका डेटा। तो जीपी टू वॉल्यूम्स आर बैक्ड बाय एसएसडी, इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर बोला आपको एग्जाम में, जीपी टू वॉल्यूम्स आर बैक्ड बाय एसएसडी, इज इट ट्रू, तो आपको बोलना है यस इट इज ट्रू। इसका मीनिंग क्या, कि जीपी टू में इस्तेमाल होता है एसएसडी, ठीक है। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कॉस्ट में क्या डिफरेंस है जीपी टू और जीपी थ्री के। तो आपको मैं बताना चाहता, आपको लगेगा जीपी थ्री महंगा हो सकता है, जीपी टू की प्राइस ज्यादा हो सकती है, ऐसा आपको लगेगा, इसकी प्राइस कम हो सकती है, जीपी टू की प्राइस कम, जीपी थ्री की प्राइस ज्यादा, ऐसा हो सकती है। तो ये आपका रॉन्ग कंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। जीपी थ्री की प्राइस जो होती है ये 20% लेस होती है जीपी टू से। ये देखो, जीपी थ्री की प्राइस 20% लेस है, सस्ता होता है जीपी थ्री, ठीक है। तो ये आपने एक ध्यान में रखना। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रेशो क्या है, ठीक है, मीन्स आयोप्स का रेशो क्या है पर जीबी।
पर जीबी जो काम चलेगा हमारा 1 GB का यूनिट है, मेमोरी है तो मेमोरी को यूनिट जो है मैंने जीबी वाइज को ये किया है, मैंने उसको सेपरेट किया है। 1 GB में परफॉर्मेंस कितना मिलेगा, तो आपको मैं बताना चाहता कि 3 IOPS 3 IOPS पर जीबी होगा। इसका मीनिंग क्या, 1 GB में 3 रीड राइट ऑपरेशन होंगे, ठीक है ना। और ये कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, पर जीबी 3 IOPS कंपलसरी है, इससे कम नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं हम, तो इसको मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं हम 10,000 IOPS तक। कितने तक बढ़ा सकते हैं हम इसको, 10,000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता कि जो GP2 है और जो GP3 है, इसके प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो आपको बताना है 20% सस्ता होता है GP3 GP2 से। सेकंड पॉइंट आपको पूछ सकते हैं कि पर जीबी कितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, रीड राइट ऑपरेशन होंगे, तो आपको ये बताना है कि 3 रीड राइट ऑपरेशन पर जीबी हो सकते हैं, बट इसको हम 10,000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। आपको क्या बताना है, हम इसको 10,000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आएगा कि बूट वॉल्यूम जो होता है उसकी लैटेंसी बहुत कम होती है। लैटेंसी मींस क्या, एक मेजर करने का तरीका है, स्पीड मेजर करने का तरीका है। स्पीड मींस कैसे, आपको जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स कितना फास्ट मिलता है ना। अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बूट की तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने जल्दी स्टार्ट होती है, उसको हम बोलेंगे स्पीड, रिस्पॉन्स कितना है ना। फॉर एग्जाम्पल जो लैपटॉप हम पुराने टाइम के जो लैपटॉप आते थे, वो जब हम स्टार्ट करते थे ना, तो स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेते थे, तो उसका हम बोल सकते लैटेंसी बहुत ज्यादा था, बहुत डिले लगता था। अब जो आ रहे हैं SSD के जो आ रहे हैं, उसका लैटेंसी बहुत कम है, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है फ्रेंड्स। आपको क्या मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उसी को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, लो लैटेंसी। तो ये लो लैटेंसी होती है, किसमें होती है, GP2 एंड GP3 में, जनरल पर्पस SSD में, ठीक है। और वॉल्यूम का कितना साइज हो सकता है, मीन्स इसका साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम मेमोरी का, तो 16 TB का होता है ये फ्रेंड्स। 16 TB तक वॉल्यूम की साइज हो सकती है। और आपको पूछेंगे, आप ये भी ध्यान में रखना, 16 TB 16 TB तक का इसका वॉल्यूम हो सकता है। और आपको सेकंड पॉइंट ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब ये फैसिलिटी आप लोगे तो आपको पर जीबी कितना चार्ज लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको GP3 के लिए पर जीबी जो चार्ज है वो लगेगा, ठीक है, $0.10 लग सकता आपको पर जीबी। ये पर जीबी के चार्ज है, पर मंथ के चार्ज है, ठीक है। 1 GB के लिए 0.10, ठीक है, डॉलर पर जीबी पर मंथ। 1 GB के लिए आपको कितना लगेगा, $0.10 लगेगा। ये कुछ सेंट्स आएगा। अभी ये डॉलर की कीमत फिलहाल कितना चल रहा है आपने देख लेना, 76 समहाउ चल रही होंगी, आई थिंक सो, मैंने नहीं चेक किया, आपने देख लेना। इसका कितना परसेंट, $0.10, ठीक है। तो 76 $1 इतने का, तो $0.010 कितने का, अपने इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो INR में, ठीक है। ये पर मंथ आपको चार्ज पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये होता है जनरल पर्पस SSD। और उसमें जो दो टाइप है, कौन से, GP2 GP3। GP3 सस्ता होता है 20% GP2 से। अब आती है बारी प्रोविजनल IOPS। तो आपको प्रोविजनल आयोग का वैसे पता ही चल गया है ना। प्रोविजनल आयोग जो है ये बूटेबल ही होता है, ठीक है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। ये जो प्रोविजनल आयोप्स है सेकंड वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोविजनल आयोप्स, प्रोविजनल आयोप्स, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होगा एज अ बूट वॉल्यूम, बूट वॉल्यूम या रूट वॉल्यूम, ठीक है, जहां पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी। अब इसका क्या है, इसका ये है कि ये कहाँ पे यूज होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसका इस्तेमाल
ज्यादातर होता मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन मीन्स क्या, कि आपको बिल्कुल लैटेंसी कुछ भी नहीं चाहिए, लैटेंसी मीन्स बहुत ही कम चाहिए, और आपको रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, है ना। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन कौन से होते हैं, जो हाईली प्रायोरिटी रहती है। लेट अस से इसरो का फॉर एग्जांपल कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग है, इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग के लिए जो कैलकुलेशंस होंगे, ये जो रॉकेट जब लॉन्च होगा उसके लिए मुझे लैटेंसी बर्दाश्त नहीं है, बहुत ही कम लैटेंसी रहनी चाहिए, निग्लिजिबल रहनी चाहिए, नहीं के बराबर की लैटेंसी मुझे चाहिए। तो जो प्रोसेसिंग होगा, जो मेमोरी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए, तो वो मेमोरी मुझे कौन सा लगेगा, प्रोविजनल आईओप्स लग सकता है। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस मींस क्या, जो लॉन्चिंग के एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल इसरो कुछ लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, सर्वर का इस्तेमाल होगा स्पेशली, तो वो सर्वर जो रहेंगे उसके अंदर की जो मेमोरी रहेंगी, वो मेमोरी बहुत ही तेज चाहिए, जो बहुत ही फास्ट चाहिए, उसमें लैटेंसी होनी नहीं चाहिए। मीन्स जो रीड राइट ऑपरेशंस होंगे, ये सैटेलाइट का डेटा सर्वर पे जाएगा, और उसके जो ऑपरेशंस होंगे, है ना, इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशंस जो होंगे, वो बहुत फास्ट होने चाहिए, है ना। उसमें थोड़ा सा डिले हुआ तो ये रॉकेट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ स्टोरेज चाहिए, उसको हम बोलेंगे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो उसके लिए है प्रोविजनल आईओ। नाम में नाम है प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स क्या, प्रोविजनल मीन्स ये सर्टन चीज के लिए बना है, ये आम आदमी के लिए बना नहीं है, है ना। ये किसके लिए बना है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए बना है, ये डेली यूज के लिए नहीं बना है। मिशन मीन्स कुछ पर्टिकुलर ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे मुझे आईओप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरा लैटेंसी बहुत कम रहना चाहिए, है ना, मेरा मेमोरी बहुत फास्ट रहना चाहिए, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोविजनल आयोप्स का। अब आपको ये प्रोविजनल आयोप्स पता है क्या, आपको 10,000, आपको ये 10,000 आयोप्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, कितना, 10,000 आयोप्स ये प्रोवाइड कर सकता है। कितना प्रोवाइड कर सकता है, 10,000 या उसके ऊपर, इसके ऊपर आपको प्रोवाइड कर सकता है। जो जो प्रीवियस वाला था, जो प्रीवियस वाला था जनरल पर्पज एसएसडी, इसका कितना था लिमिट, ये 10,000 तक था। 3 आयोप से 10,000 आयोप तक का था। ये कितना है पता है आपको, ये 10,000 आयोप से स्टार्ट होता है और इसके ऊपर की बात करता है। और ये कितने तक आपको प्रोवाइड करवा सकता है, 32,000 तक प्रोवाइड करवा सकता है। 32,000 आयोप्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। और इसकी साइज कितनी होती है, वॉल्यूम की साइज, ये साइज हो सकती है 4 GB से स्टार्ट हो सकती है, ये 16 TB तक रह सकती है। 4 GB से 16 TB तक इसका कैपेसिटी रह सकता है। अब इसका प्राइस भी हम देख सकते हैं, इसका प्राइस ज्यादा ही होगा। यहाँ पे जो प्राइस था वो कितना था, यहाँ पे प्राइस कितना था, प्रीवियस केस में जो प्राइस था वो बहुत कम था, यहाँ पे प्राइस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू जो एसएसडी था उससे ज्यादा ही रहेगा। आ, उसका जो नंबर है वो मेरे पास नहीं है, बट इसका प्राइस ज्यादा है, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये महंगा ही होता है 100% उससे। उसके बाद जो है वो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एसएसडी है। अब थ्रूपुट मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया, है ना, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज एसएसडी, एस एचएसडी, हार्ड ड्राइव, एचएसडी स्टैंड फॉर हार्ड ड्राइव, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज। अबे थ्रूपुट ऑप्टिमाइज क्या होता है, ये आपको पता है, इसका इस्तेमाल होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये स्टोरेज के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, स्टोरेज, जस्ट स्टोरेज। और ये नॉन बूटेबल होता है, आपको पता है ना, ये कैसा होता है, नॉन बूटेबल, एनबी होता है ये, नॉन बूटेबल होता है। अब आप बोलोगे नॉन बूटेबल मीन्स क्या, आपको पता है अभी, नॉन बूटेबल मीन्स जहां पे आपका ओएस नहीं रहेगा, है ना, एक जस्ट वॉल्यूम जैसा होता है, डी ड्राइव, एफ ड्राइव जैसा ये होता है। बट यहाँ पे थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एक चीज दी है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज मीन्स क्या, इसमें आपको एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपको एक इफिशियंसी मिलेगी, डेटा जल्दी से रीड राइट होगा, फास्ट होगा ये।
in some another word I can say it is the fastest one. स्टोरेज में ये सबसे फास्टेस्ट होता है। स्टोरेज में सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज कौन सा होता है? थ्रूपुट ऑप्टिमाइज स्टोरेज, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं यूज करूंगा ओएस बूटेबल, उसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है? प्रोविजनल आईओप्स, ये सबसे फास्टेस्ट है। बट स्टोरेज के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट कौन है? स्टोर करने के हिसाब से वो है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचएसडी, ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है। अब ये मेमोरी की इसका जो प्राइस होता है ना, इसका जो प्राइस होता है, इसका प्राइस होता है 0.045 जीबी पर मंथ। जीबी पर मंथ इतना इसका प्राइस होता है। आपने ये ध्यान में रखना है 0.045, क्योंकि स्टोरेज के लिए है, सिर्फ इसका इस्तेमाल स्टोरेज के लिए होगा। और ये बूट वॉल्यूम नहीं होता। बूट वॉल्यूम मीन्स क्या? इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं रख सकते हम, ये जस्ट स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है। वॉल्यूम की साइज कितनी हो सकती है? तो ये होती है, आपको मिल जाएंगी 500 जीबी से लेके 500 जीबी से स्टोरेज स्टार्ट होगा टू 60 टीबी तक आपको मिल जाएगा। इसका साइज कितना मिलेगा आपको? 500 जीबी से 16 टीबी तक आपको इसका साइज मिल जाएगा। अब इसमें ये होता है कि ये आपको आयोप्स आयोप्स भी देता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड भी आपको ये देता है ना। वो कम ही देता है, 500 आयोप्स देता है ये आपको। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो मेमोरी में रीड राइट ऑपरेशन होंगे, स्टोरेज है ये, तो इसमें आपको 500 आयोप्स मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचएसडी की। इसको हम बोलते हैं ST1 बोलते हैं। कहीं ST1 लिखा रहा तो समझ लेना ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचएसडी है करके, एसडीडी है, राइट। नेक्स्ट है कोल्ड एच 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 डी डी, कोल्ड एचएसडी, है ना। कोल्ड HDD, राइट। इसको SC1 से बोला जाता है, इसका नाम दूसरा है SC1। ये सस्ता ही होता है। इसका जो है ना, इसका प्राइस थोड़ा कम ही होता है, 0.025। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 25। ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है। ऑलमोस्ट कितना है? हाफ है। बट ये थोड़ा स्लो होता है। ये आपको आयोप्स कितना देगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये आपका आयोप्स कितना देगा? तो ये 250 आयोप्स आपको दे सकता है। ठीक है। 250 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। 250 के ऊपर नहीं देगा ये पर वॉल्यूम में। अब यहाँ पे वॉल्यूम की साइज कितनी है? तो ये होती है 500 जीबी से स्टार्ट होती है, ये होती है 16 टीबी तक। 500 जीबी से स्टार्ट होती है, 16 टीबी तक इसकी प्राइस हो सकती है। और ये सबसे सस्ता है स्टोरेज करने के हिसाब से। ठीक है। नॉन बूट में बोल रहा हूं मैं, नॉन बूट में सबसे सस्ता कौन है? नॉन बूट में स्टोरेज करने के लिए ये वो होता है कोल्ड एसडीडी। नॉन बूट में जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहती, उसमें स्टोरेज करने से हिसाब से कौन सस्ता है? कोल्ड वाला HDD, SC1 से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज होता है ये फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट, वर्कलोड्स, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम रुक करते हैं मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, है ना। मैग्नेटिक स्टैंडर्ड जो होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था मैग्नेटिक स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है। जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया था ना, डायग्राम, ट्री डायग्राम ड्रॉ की थी, उसमें था मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट फॉर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको रिपीट कर रहा। तो ये क्या होता है? ये वाला जो होता है, ये होता है बूट बूट वॉल्यूम होता है। ये बूट वॉल्यूम होता है, आपको पता है ये। ठीक है। बूट वॉल्यूम मीन्स कि आप पूछोगे बूट वॉल्यूम आप, ठीक है, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है वो बूट वॉल्यूम होता है। तो ये सबसे सस्ता होता है मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। जहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे उस स्टोरेज को बोला जाता है बूट वॉल्यूम या रूट वॉल्यूम। इसमें ये सबसे सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है। तो ये आपको इसकी साइज आपको मिल जाएंगी, 1 GB से स्टार्ट हो सकता है ये, 1 TB तक ये रह सकता है। 1 GB टू 1 TB ये रहेगा। इसका प्राइस कितना रहेगा? इसका प्राइस रहेगा $0.05 GB पर मंथ, इतना इसका प्राइस आ सकता है, 0.05 GB पर मंथ। तो ये जस्ट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है।
खासतौर पर। बट किसी को अपनी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रखनी है तो रख सकता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, हमारी बूट बूट वॉल्यूम रखते हैं, तो उसमें ये सबसे सस्ता होता है। जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं वहां पे सबसे सस्ता होता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया जो था, है ना। एक बार समराइज करते हैं। एसएसडी वॉल्यूम यूज होता है किसके लिए? बूट वॉल्यूम। ये भी बूटेबल ही होता है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। बट इन दोनों में सबसे सस्ता कौन होता है? तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड सबसे सस्ता होता है, क्योंकि आपका डेटा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिस्क पे रखी जाती है। ये महंगा होता है, ये वाला सबसे महंगा होता है, प्रोविजनल आयोप्स। उससे सस्ता ये वाला है, और उससे सस्ता थर्ड नंबर का ये वाला है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और नॉन बूट वॉल्यूम जो होता है, नॉन बूट वॉल्यूम जिसमें हम स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे सस्ता कौन है? कोल्ड स्टोरेज, ये सबसे सस्ता है। उससे महंगा कौन है? ये सेकंड वाला महंगा होता है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज ये सबसे बड़ा महंगा, रेस्ट उससे सस्ता स्टोरेज के हिसाब से। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसके ऊपर सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो बूटेबल इन जनरल, तो बूटेबल सेगमेंट में सबसे सस्ता कौन है? बूटेबल सेगमेंट में बूटेबल सेगमेंट में सबसे सस्ता है। और नॉन बूटेबल सेगमेंट में सबसे सस्ता कौन है? कोल्ड एचएसडी, कोल्ड कोल्ड स्टोरेज सबसे सस्ता है। बूटेबल सेगमेंट में मैग्नेटिक स्टैंडर्ड सस्ता है, और नॉन बूटेबल सेगमेंट में कौन सस्ता है? कोल्ड स्टोरेज सबसे सस्ता है, ठीक है। तो ये इतना चीज कंप्लीट हो गया। तो स्टोरेज का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया है।